कार्बाइड गन से बड़ा बच्चों पर खतरा। भोपाल में कई बच्चों की आंखों में दिक्कत हुई है। कार्बाइड गन से कई बच्चों के चेहरे झुलस गए हैं। सारे हादसे दिवाली पर पटाखा फोड़ने के दौरान हुए। 5 पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। तो भोपाल समेत उसके आसपास के कई शहरों में इस तरह की घटनाएं रिपोर्ट की गई। कार्बाइड गन से कई बच्चों को नुकसान हुआ है। उनकी आंखों को खासतौर से ज्यादा नुकसान पहुंचा है। बच्चों के चेहरे भी झुलस गए हैं। अस्पताल में इलाज करा रहे इन बच्चों को देखिए। मध्य प्रदेश के भोपाल और विदिशा में कई बच्चे या तो अपनी आंख और चेहरे पर चोट खा बैठे हैं या फिर आंखों की रोशनी करीब करीब गंवा चुके हैं। और इसकी वजह क्या है आपको बताते हैं। ये जो खिलौने जैसी चीज आप देख रहे हैं, ये गन बच्चों की इस हालत के लिए जिम्मेदार है। इस जुगाड़ गन का नाम है कार्बाइड गन और ये गन तेज धमाका करने का सस्ता जुगाड़ है। देश भर में दीपावली की रौनक थी, लेकिन विदिशा में एक जुगाड़ ने त्योहार में 1-2 नहीं बल्कि 14 परिवारों को दुख दिया है। सोशल मीडिया पर चलने वाली वीडियो और घरों में बने एक प्रयोग ने जन्म दिया एक खतरनाक खिलौने को। यही है कार्बाइड गन। ये गन प्लास्टिक पाइप यानी पीवीसी और कार्बाइड दाने से बनती है। एक तेज धमाका कर देने वाला उपकरण जिससे बच्चे पटाखे की तरह चला रहे थे और फिर हुआ वो हादसा जिसने 14 बच्चों की जिंदगियां बदल दी। पटाखा बनाया था घर पे। वो बनाया था। हाँ। वो पाइप वाला। हाँ। फिर कैसे फट गया, कैसे से चला रहे थे? उसको ऐसे हवा में चलाया तो वो चला नहीं और उसको ऐसे आँख में देख रहे थे चला गए तो वो चल गया। विदिशा का अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज अब इन बच्चों की उम्मीद का आखिरी ठिकाना है। कुछ बच्चों की आंखों में परमानेंट लॉस हुआ है, किसी की बड़ी सर्जरी हो चुकी है। परिवारों के लिए ये दिवाली अब सिर्फ पछतावे और सवाल छोड़कर गई है। डॉक्टर्स भी इतने सारे मामलों को देखकर हैरान हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि कई बच्चों की आंखों में गहरी चोट आई है। जो हमारे यहाँ एडमिट हुए हैं, इसमें जो उम्र मेरे हिसाब से मैक्सिमम 15 साल के बच्चे हैं। 15 से कम ही बच्चे हैं, 15 साल से कम बच्चे हैं और अलग अलग उम्र के हैं। तकरीबन 14 बच्चे पहले आए थे हमारे, उसमें से 2-3 का डिस्चार्ज हो गया। ज़्यादा सीरियस इंजरी नहीं थी, पर बाकी 11 एडमिट थे। उस 11 में भी 3-4 का थोड़ा विज़न का इशू ज़्यादा है और उस पर देखभाल हो रही है। उनका रेगुलर चेकअप भी हो रहा है और उनका इलाज चल रहा है। एक का ऑपरेशन आज करना पड़ा क्योंकि सीवियर ब्लास्ट इंजरी थी। लेकिन बच्चों को इतना नुकसान पहुंचाने वाली कार्बाइड गन आखिर बनती कैसे है और क्यों ये इतनी खतरनाक है, आइए समझते हैं। कार्बाइड गन दरअसल गैस लाइटर, प्लास्टिक पाइप और आसानी से उपलब्ध कैल्शियम कार्बाइड से जुगाड़ की देसी गन बनाई जा रही है। इस गन में भरा कैल्शियम कार्बाइड जैसे ही पानी से मिलता है तो एसिटिलीन गैस बनाता है। छोटी सी चिंगारी मिलते ही तेज विस्फोट होता है। इस प्रक्रिया की अनियंत्रितता और पाइप के टूटने पर निकलने वाले छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े छर्रों की तरह शरीर में घुसकर गंभीर चोटें करते हैं, खासकर आंखों में। कई बार बच्चे झांकते हुए देखते हैं और उसी वक्त धमाका हो जाता है। आंखें, चेहरे और कॉर्निया को गहरा नुकसान पहुंचता है। कार्बाइड गन गैस लाइटर और प्लास्टिक पाइप से बनती है। कैल्शियम कार्बाइड आसानी से मिल जाता है। तीनों के जुगाड़ से देसी गन बनती है। कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ मिलता है। पानी मिलते ही एसिटिलीन गैस बनती है। चिंगारी मिलते ही तेज विस्फोट हो जाता है। प्लास्टिक के टुकड़े छर्रों की तरह निकलते हैं, शरीर में घुसकर गंभीर चोटें करते हैं। कई बार बच्चे झांकते हुए देख लेते हैं, उसी वक्त धमाका हो जाता है। बच्चों की आंखों को नुकसान हो जाता है। कार्बाइड जो अमूमन खेती और छोटे कामों में इस्तेमाल किया जाता है, मगर प्लास्टिक पाइप और कमजोर कंटेनरों में इसकी छोटी सी चिंगारी भी भयानक ब्लास्ट में बदल जाती है। बच्चों ने इसे नया पटाखा समझ लिया है। बेचने वाले और वायरल वीडियोस ने इसे बाजार तक आसानी से पहुंचा दिया। मामले सामने आए तो पुलिस भी एक्टिव हो गई। पुलिस ने ऐसी कार्बाइड गन बेचने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से ढेरों कार्बाइड गन बरामद की है। जानकारी मिली कि थाना क्षेत्र में कार्बाइड पाइप के गन बिक रहे हैं, जिसको हमने तस्दीक किया। तस्दीक करने मुझे जानकारी के हिसाब से लोग मिले, उसमें से 5 लोगों को हमने गिरफ्तार करके थाने ले आए। उनसे जो कार्बाइड गन है उसको जब्त किया। सिर्फ विदिशा ही नहीं, जुगाड़ की इस गन का कहर राजधानी भोपाल में भी दिखाई दिया। भोपाल में कार्बाइड गन से चोट लगने के करीब 60 मामले सामने आ चुके हैं। ये सारे हादसे दिवाली पर पटाखे फोड़ने के दौरान हुए।
इनमें से 5 पीड़ितों की हालत को देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। भोपाल CMHO ने बताया कि ज्यादातर बच्चों को कॉर्निया में चिंगारी लगी थी, जिनको भी भर्ती की आवश्यकता पड़ी है, और बाकी कुछ अस्पताल से भी हमारी रिपोर्ट और कलेक्ट कर रहे हैं। इसमें मेजॉरिटी उसमें आँख का ही है। आँख में कॉर्निया में उनका जो चिंगारी लगी थी उससे कॉर्निया में इन्फ्लेमेशन हुआ है, उसमें स्वेलिंग आई है, उससे नुकसान हुआ है। सवाल ये है कि जब ये बाजारों में धड़ल्ले से बिक रही थी तो इस पर नकेल कसने के लिए क्यों कदम नहीं उठाए गए? कैसे ये जुगाड़ बम आराम से खुले बाजार में बिकता रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।